बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल साल्ट होते हैं, ठीक है, बाइल साल्ट पड़े होते हैं। और बाइल साल्ट होते हैं, ये इसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है, ठीक है, ये भी हम करते हैं। पहले हम इनको देख लें, इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। बाइल साल्ट होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और बिलीरुबिन होता है, वाटर होता है, ठीक है, और आइन, अदर आइंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो बाइल साल्ट है वो किस तरह बनता है। ये लिवर है, ठीक है। लिवर के अंदर क्या होता है, लिवर के अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब ये लीवर के पास एक एंजाइम होता है, ठीक है। वो जो एंजाइम होता है वो इसके ऊपर एक्ट करता है, 7 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम होता है, 7 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये एक्ट करता है और ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको कन्वर्ट कर देता है 7 अल्फा हाइड्रोक्साइड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ठीक है। 7 कोलेस्ट्रॉल के अंदर। अब ये जो 7 अल्फा हाइड्रोक्साइड कोलेस्ट्रॉल है, ये आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जो होते हैं ना बाइल एसिड के अंदर, ठीक है, बाइल एसिड के अंदर। और बाइल एसिड के कौन 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 से बाइल एसिड होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है कोलिक एसिड, ठीक है, कोलिक एसिड और चीनो डिऑक्सी कोलिक, ठीक है। ये जो हमारे पास जो है बाइल एसिड है, ये किस तरह बनते हैं। देखिए लीवर के पास जो है कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये बेसिकली इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम होता है, ये वाला एंजाइम, ये एंजाइम होता है 7 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है। ये एंजाइम एक्ट करता है और ये कन्वर्ट करवा देता है कोलेस्ट्रॉल को 7 अल्फा हाइड्रोक्साइड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसकी फर्दर फर्दर जो होता है कन्वर्ट होता है, एसिड बनते हैं इसमें, जो होता है इससे। और वो कौन से एसिड होते हैं, कोलिक एसिड बनता है, और उसके बाद जीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब ये जो एसिड होते हैं, अब ये कंजुगेट करते हैं किसके साथ, इसकी कॉन्जुगेशन होती है, जो इसके इधर होते हैं ना लिवर के पास, ग्लाइसिन और टायरीन, ठीक है, ग्लाइसिन और टायरीन इनके साथ इसकी कंजुगेशन होती है। देखें ये जो होते हैं इनकी कंजुगेशन होती है किसके साथ, ग्लाइसिन और टायरीन के साथ। तो ये क्या बन जाते हैं, जो कोलिक एसिड होता है, तो ये क्या बन जाता है, ये टायरोकोलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो होता है, हमारे पास चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड बनता है, ये हमारे पास जब इसकी ग्लाइसिन के साथ इनकी होती है कंजुगेशन होती है, तो ये बन जाता है ग्लाइकोकोलिक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास ये कंपोनेंट आते हैं, ये हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, इनको हम कहते हैं बाइल साल्ट। ये हमारे पास है बाइल साल्ट। देखें जी, बाइल साल्ट की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह हो रही है, लिवर के पास कोलेस्ट्रॉल आते हैं और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है 7 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है। ये कन्वर्ट करवा देता है इसको 7 अल्फा हाइड्रोक्साइड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 7 अल्फा हाइड्रोक्साइड जो कोलेस्ट्रॉल है, फिर उसके बाद ये आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं कोलिक एसिड के अंदर। ये एसिड बन जाते हैं, ठीक है, बाइल जो होते हैं ना बाइल एसिड बन जाते हैं, कोलिक एसिड और चीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड। फिर उसके बाद इनकी आगे फर्दर जो होती है इनकी कन्वर्ट जो होती है इनके ऊपर ग्लाइसिन और टायरीन आते हैं, और वो इनके साथ जो होते हैं कंजुगेशन होती है। जब उनकी कंजुगेशन होती है तो ये क्या बन जाते हैं, टायरोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड। और ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं बाइल साल्ट। तो बेसिकली बाइल साल्ट हमारे पास किस तरह बन रहे होते हैं, बाइल साल्ट हमारे पास ये जो होते हैं बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होती है, फिर उसके बाद जो है इनके अंदर जो है हमारे पास आते हैं ये वाले हमारे कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। और ये जाके बना देते हैं बाइल साल्ट, ठीक है, इनकी कॉन्जुगेशन के साथ। अब देखें जी, हमारे पास ये जो बाइल साल्ट है इनका क्या फंक्शन है। ये जो बाइल है, ये देखें जी, बाइल हमारे पास जो होती है इंटेस्टाइन में आती है, ठीक है। और आगे इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है बाइल का, ठीक है, तो ये हम देखते हैं। लीवर है, लीवर में जो होती है राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, ठीक है। इधर से जो होता है हमारे पास जो है गाल ब्लैडर है, ठीक है, जिससे सिस्टिक डक्ट आती है, और ये मिलकर क्या बना देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। इधर से जो होती है इंटेस्टाइन, जो होती है इंटेस्टाइन सेकंड पार्ट ऑफ डुodenum, ठीक है, ये वाला। और इधर होती है हमारे पास जो होता है हमारे पास इधर होता है हमारे पास जो है पेंक्रियास, ठीक है। और ये पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है, तो ये इसके साथ मिलके ये जो डक्ट बनाती है, फिर उसके बाद ये ओपन होती है कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ एम्पूल ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पे होती है इसके इधर ओपन हो जाती है। जब इधर ओपन होती है तो अब इधर जो होता है, इधर आते हैं हमारे पास बाइल, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या, इसके अंदर बाइल है और इधर से क्या आ रहा है, पेंक्रियाटिक एंजाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो बाइल हमारे पास सेकंड पार्ट जो होता है डुodenum में, इधर आ जाती है बाइल, ठीक है। अब बाइल के जो कंपोनेंट है वो क्या है, बाइल साल्ट है। बाइल साल्ट का फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमने देखना है
कि बाइल साल्ट जो है इसका फंक्शन क्या है। देखें जी, बाइल साल्ट है जब ये आती है डुडीनम के अंदर आती है, तो डुडीनम के अंदर पड़ा होता है फैट, ठीक है। अब जो होता है ना फैट की इमल्सिफिकेशन करवाती है, ये आपने याद रखना है। देखें, जब ये फॉर एग्जाम्पल ये डुडीनम है, ठीक है, ये डोडिनम है, ठीक है। अब इधर जब बाइल आएगी, ठीक है, बाइल जो बाइल साल्ट आएंगे, ठीक है, जब ये बाइल साल्ट आएंगे तो इधर ये फैट पड़ी होती है, ठीक है, ये फैट पड़ी होती है, फैट जो होती है ना, फैट के लार्ज मालिक्यूल पड़े होते हैं ये वाले, ठीक है, ये सारी फैट पड़ी हुई है। अब जो होती है ना फैट ये पड़ी होती है, और फैट जो होता है ना वाटर के ऊपर जो होती है वो तैयारी होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, फैट पड़ी होती है नीचे फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये वाटर है, ठीक है। अब जो होता है ना जो इधर से पेंक्रियाज के जो एंजाइम आ रहे हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम आ रहे हैं, अब ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पेंक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल पेंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं तो ये इधर आ जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब ये जो होते हैं एंजाइम ये जो तो ये तो वर्क ही नहीं कर सकते, ये तो वाटर सॉल्युबल है, इधर फैट बड़ी हुई है, ठीक है। इनके पास तो थोड़ा सा एरिया है कि उनको जो होते हैं उनकी डाइजेशन करवाएं। तो अब क्या होता है कि अब इधर से बाइल आती है, और बाइल जो होता है ना बाइल एसिड जो हमने कहा था बाइल सॉल्ट होते हैं इसके ना, इसके दो एंड होते हैं, इसका जो ये वाला एंड होता है इनर मोस्ट इनर वाला होता है, इसको हम कहिए होता है हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। इनर वाला जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और आउटर वाला जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, ये वाला, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, ये वाला एंड। तो ये जब इसके अंदर आते हैं तो अब क्या करते हैं, ये जब आते हैं तो ये इसकी ना इसको तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं ये वाला। जब ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर ये जो फैट है इसको तोड़ देंगे तो आप देखेंगे अब क्या कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए। जब इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे तो अब इधर इधर क्या होगा, इधर ये देखेंगे, इधर हमारे पास ये इधर पड़ा हुआ था ना, ये हमारे पास फैट और वाटर था, तो ये वाटर के अंदर ना इमल्सिफिकेशन करवा देंगे इधर। तो ये देखें ये इसके अंदर ये फैट पड़ा हुआ है, ठीक है, फैट पड़ा हुआ इधर, ठीक है, फैट पड़ा हुआ ये वाला सारा, ठीक है, फैट पड़ा हुआ ये, ठीक है, वाटर के अंदर इसको इमल्सीफाई करवा दिया इसने, किसने, बाइल साल्ट ने फैट को इमल्सीफाई करवा दिया। जब इसको इमल्सीफाई करवा दिया और इसके ऊपर आके लगा होता है, अटैच होता है, यही इसका जो होता है हमारे पास ये कौन सा, ये जो बाइल साल्ट होता है ये इसके ऊपर आके लगे होते हैं, ठीक है। इनर वाला जो पोर्शन होता है वो फैट के साथ लगा होता है, वो कौन सा पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक होता है। और जो आउटर वाला होता है ये पानी वाली जो वाटर वाली साइड पे होता है ये कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब क्या होता है, अब जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं इजीली आते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल बन चुके हैं इसके जो फैट के, तो इजीली आते हैं, इजीली आके इनको डाइजेशन करवा देते हैं। तो इस तरह आके पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं इनकी डाइजेशन करवाते हैं, तो ये आपने याद रखना। अगर बाइल जो होती है बाइल की प्रोडक्शन ना हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए इंटेस्टाइन के अंदर बाइल ना आए, तो फिर भी जो होगी फिर जो होगी फैट की जो होगी वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसकी डाइजेशन नहीं होगी। अगर पैंक्रियाज का इश्यू है, पैंक्रियाटिक जो है एंजाइम नहीं आ रहे, तो फिर भी फैट की इश्यू नहीं होगी, तो दोनों फैट की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो दोनों जो होते हैं ना बाइल और पैंक्रियाज इन दोनों का रोल होता है फैट को बेसिकली इसको अब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है, इसकी डाइजेशन करवाना। तो ये आपने याद रखना है कि जो बाइल के अंदर बाइल साल्ट होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ये इमल्सिफिकेशन करवाते हैं फैट की, ठीक है, इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, तो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, इजीली एंजाइम जो होते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम आते हैं इनके ऊपर वर्क करते हैं और इनकी जो होती है डाइजेशन करवा देते हैं, तो इस तरह होती है fat की डाइजेशन होती है, ठीक है, आपने याद रखना। नेक्स्ट जो है हमारे पास बाइल है, तो बाइल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसको हम बाइल उसमें देखते हैं, ठीक है। अब देखें जी इसको, कंपोज ऑफ बाइल साल्ट, ठीक है, बाइल साल्ट होते हैं, जिसमें बाइल साल्ट किस तरह बनते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमने कहा था कोलिक एसिड होते हैं और चिनोडेक्सिकोलिक एसिड होते हैं, और ये कंजुगेट करते हैं, किसके साथ इनकी कंजुगेशन होती है, इनकी जो कंजुगेशन है ग्लाइसिन और टायरीन के साथ कंजुगेशन होती है, और ये बना देते हैं, ये जो होते हैं बन जाते हैं बाइल साल्ट, ठीक है। और ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका एक एंड वाटर सॉल्युबल होता है और एक एंड इनका लिपिड सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, तो इस तरह बन जाते हैं। फिर उसके बाद फॉस्फोलिपिड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बेसिकली जो बाइल होता है ना, बाइल के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करती है, इसको एक्सक्रिएट करवा देते हैं, बॉडी से बाहर लेकर जा देते हैं कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो बाइल का ये भी फंक्शन है कि कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से कम करते हैं, ठीक है, एक्सक्रिएट करवा के बॉडी से कम कर देते हैं। बिलीरुबिन होती है, तो बिलीरुबिन भी जो होती है बॉडी से बाहर निकाल रही होती है, ये भी फंक्शन होता है। और जो स्टूल को कलर दे रहे होते हैं ये भी बिलीरुबिन का फंक्शन था, तो ये हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है इसके अंदर वाटर और आयन होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो हमने किया था पहले कि कोलेस्ट्रॉल होता है 7 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज कैटालेज रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, जिसमें क्या होता है बाइल एसिड की सिंथेसिस होती है। वो हमने कर लिया था कि कोलेस्ट्रॉल आता है 7 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज उनके ऊपर एक्ट होता है, और इसको 7 अल्फा जो होते हैं हाइड्रोक्साइल कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। फिर उसके बाद वो बाइल एसिड बनते हैं, और फिर उसके बाद वो टायरीन और ग्लाइसिन आता है, और उसको जो होता है कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, उसको जो कि बाइल साल्ट बनाता है, ठीक है।
अब इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली जो बाइल है इसके फंक्शन क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प कर रही है, डाइजेशन करवा रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड एंड फैट। हमने कहा था ना कि ये जो होती है इधर जो होती है फैट के मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो होती है इमल्सिफिकेशन करवाती हैं। जब इमल्सिफिकेशन करवाती हैं तो इधर क्या होता है, इधर पैंक्रियाटिक एंजाइम आते हैं और पैंक्रियाटिक एंजाइम आके इनको कलेक्ट करते हैं और इनको डाइजेशन करवा देते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, डाइजेशन करवा देते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखें तो इसको आप इधर लिखने के, इसको जो है इमल्सिफिकेशन करवाती है फैट इस पॉइंट पे, ठीक है, इधर आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है जो बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल है इसको एक्सक्रीट करवा रही होती है बॉडी से, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल रही होती है, तो ये भी इसका फंक्शन होता है। और इसके पास होते हैं ना ये जो हमारे पास होते हैं, ये जो बाइल होते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। ये इसका किस तरह एक्शन करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन होते हैं, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो बाइल है, बाइल के अंदर ये कंपोनेंट है, इसके ऊपर आके लगेंगे, ठीक है। और ये इसको जोंगे, इसको क्या करवा देंगे, इसको जोंगे वो मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देंगे। जब मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो अब क्या होगा, अब बैक्टीरिया डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, डाइजेशन करवाते हैं, अब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर में लेकर जा रहे होते हैं, एक्सक्रीशन करवा रहे होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्शन है इनका, ठीक है। अब ये तो पॉइंट थे हमारे पास फिजियो के। अब अभी आप देखें क्लिनिकल पॉइंट क्या है, देखें स्टमक है, ठीक है। अब देखते हैं जी, अगर किसी का जो है टर्मिनल इलियम है, ठीक है, ये हमारे पास इलियम का जो पार्ट है, ठीक है, इधर से हमारे पास आगे क्या है, सीकम है और असेंडिंग कोलन है। अगर हम ये इलियम जो पार्ट है इसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, इलियम का पार्ट रिमूव कर दिया जाए, या ये जो पार्ट है ये डैमेज हो जाए, ठीक है, ये डैमेज हो जाए, या किसी को क्रोन डिजीज, अब इस पे क्या होता है, क्रोन डिजीज पार्ट इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, अफेक्टेड हो जाता है, ये वाला सॉरी इफेक्ट हो जाता है ये पार्ट। अब ये होता है फंक्शन नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो सवाल है ना, बेसिकली इन्होंने कहाँ से अब्जॉर्ब होना था, इन्होंने इस पार्ट से अब्जॉर्ब होना था, ये इलियम वाले पार्ट से, इलियम से, ठीक है। अब ये जो होंगे अब्जॉर्ब नहीं होंगे, अब ये अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये जो होंगे एक्सक्रिएट होंगे और ये कोलोन में जाएंगे। जब ये कोलोन में जाएंगे तो कोलोन की इरिटेशन करवाएंगे, जब कोलोन की इरिटेशन करवाएंगे तो उसको क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, उनको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और क्या होगा, और ये बैक जो होंगे ये इनका होता है बेसिकली 95% ये जो होते हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बाइल साल्ट। बाइल साल्ट की बात कर रहा हूँ, याद रखना आपने, बाइल साल्ट, ठीक है, बिलीरुबिन की बात नहीं कर रहा, बाइल साल्ट। और 5% जो होते हैं ये एक्सक्रिएट होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं 5% जो होते हैं ना एक्सक्रिएट होते हैं, 5%, जस्ट 5%, ठीक है। और 95% जो होते हैं ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। अब देखें जी, अगर ये जो होंगे रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये सारे बाहर जो होंगे excrete हो रहे हैं, तो अब बॉडी के जो बाइल साल्ट कम हो जाएंगे, जब बाइल साल्ट कम हो जाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा इंटेस्टाइन में जाएंगे, दोबारा बाइल साल्ट कम आएंगे, जब बाइल साल्ट कम आएंगे तो अब क्या होगा, अब उधर जो उनकी इमल्सिफिकेशन नहीं होगी, फैट की सही से अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। जब अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर उनको क्या होगा, फैट उनकी स्टूल में आएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टीटोरिया होगा, इनको क्या होगा, स्टीटोरिया होगा, ठीक है। अब देखें जी इधर, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटेरिक बाइल साल्ट, ठीक है। बाइल साल्ट की अब्जॉर्प्शन एज अ डिस्टल एयर जो होता है ना, इलियम कलॉन जाता है इलियम से, ठीक है। अब इलियम से जो होता है जैसे अब्जॉर्प्शन होनी होती है इनकी, और ये 95% अब्जॉर्ब होते हैं। अब ये अब्जॉर्ब नहीं होंगे इनकी, यहाँ तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, किसी को जो होता है ये जो पार्ट है हमने ये पार्ट को कट कर दिया है, तब उसकी बाउल जो है शॉर्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। यहाँ उसको क्रोन डिजीज है, क्रोन डिजीज में जो होती है इफेक्ट, जो क्रोन डिजीज है कहाँ पे मोस्ट कॉमनली होती है, इसकी अफेक्ट करती है किस पार्ट को, ये क्रोन को जो होता है इलियम इसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो ये क्या करेगा, अब प्रिवेंट नॉर्मल फैट अब्जॉर्प्शन, अब फैट सही से अब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि ये जो होंगे ये बॉडी के अंदर दोबारा वापस नहीं जाएंगे। जब ये बाइल साल्ट वापस नहीं जाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा जो होंगे हमारे पास इंटेस्टाइन में इतने बाइल साल्ट होंगे नहीं, जब दोबारा वापस आएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगी, जब इमल्सिफिकेशन नहीं होगी तो उस उससे क्या होगा कि वो जो होंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम है इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। जब पैंक्रियाटिक एंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे तो अब क्या होगा, अब जो होगा कि इसकी जो होगी फैट अब्जॉर्ब नहीं होगी, जब फैट अब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसको डायरिया होगा, इस कंडीशन में, ठीक है। और जो बाइल एसिड होंगे जब ये कोलोन में जाएंगे तो उसको डायरिया करवा देंगे। डायरिया किस तरह करवाएंगे, कि उसकी इरिटेशन करवाएंगे कोलोन की, तो उसको कहेंगे बाइल एसिड डायरिया करवा देंगे, और स्टीटोरिया फैट आ रही होगी स्टूल में, ठीक है, तो इनको डायरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें जी, यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम जब आती है ना, इधर गट में आती है, तो कैल्शियम जो होती है ना बेसिकली ये किसके साथ अटैच होती है, ये आके हो जाती है ऑक्सीलेट के साथ, ऑक्सीलेट इसको अटैच कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीलेट के साथ अटैच हो जाती है ऑक्सीलेट के साथ। अब ये जो होता है इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये अब ये होता है कि जब भी किसी को जो होता है किसी को इलियम जो होता है उसका डिफेक्ट आ जाए, इलियम का डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, इलियम का, इधर से जब इस पार्ट का डिफेक्ट होगा इलियम इलियम का, तो अब जो होगी फैट सही से अब्जॉर्ब नहीं हो रही क्योंकि बाइल साल्ट अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, और बाइल साल्ट सही से आ नहीं रहे। जब फैट अब्जॉर्ब नहीं होगी तो इधर फैट ज्यादा होगी, और फैट क्या करेगी, इस जो ये जो होंगे ना कैल्शियम इसको साथ अटैच कर लेगी, फैट के साथ अटैच हो जाएगी कैल्शियम, और ऑक्सीलेट होगा, ये फ्री हो जाएगा, और ये जो होगा इधर से इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये अब्जॉर्ब हो जाएगा
अब क्या करेगा, अब ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से किडनी में जाएगा, किडनी में नेफ्रॉन में जाएगा, और नेफ्रॉन से क्या करेगा, कैल्शियम को उधर दोबारा जो होगा उसके साथ अटैच होगा, और उधर जो होगा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बना देगा, ठीक है। तो ये होता है, रिस्क होता है कि जिनके अंदर आयरन जो होता है उसका डिफेक्ट हो, उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सलेट स्टोन का रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए जी, कैल्शियम प्लस इसके साथ क्या होता है, इसको ऑक्सीडेट के साथ अटैच कर लेते हैं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो होती है ऑक्सीजेट के साथ अटैच हो जाती है, तो अब ये होती है, इसको जो होती है एब्जॉर्प्शन सही जो हमारे पास जो ऑक्सीजेट होती है एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर किसी को जो है डिजीज है, क्रोन डिजीज है, या आईएम उसका डिफेक्ट है, ठीक है, आईएम का डिफेक्ट है, ठीक है। उसका जो होता है आईएम जो होता है इसका इधर से उसका डिफेक्ट है ये वाला, ठीक है। ये डिफेक्ट है, उसका पार्ट उसका डैमेज हो गया, या इसका इसको कट कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब फैट जो होगी वो अब इधर से साल्ट अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, जब साल्ट अब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो क्या होगा, साल्ट होंगे इधर ज्यादा जा रहे हैं, और फैट की अब्जॉर्प्शन ही सही से नहीं हो रही, क्योंकि जब फैट सही से बॉडी में 95% दोबारा अब्जॉर्ब होना था, रिसाइकल होकर लिवर में जाना था, और लिवर से फिर इन्होंने एक्सक्रीट होना था। तो अब ये होंगे, अब बॉडी के अंदर ये बाइल साल्ट जो होंगे, साल्ट जो होंगे कम हो जाएंगे, जब साल्ट कम हो जाएंगे इंटेस्टाइन में कम आएंगे। जब इंटेस्टाइन में ये कम आएंगे तो ये फैट की इमल्सिफिकेशन अब जो नहीं करवाएंगे, इनके ऊपर पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होगा फैट, तो फिर क्या होगा कि फिर जो होगा फैट की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब फैट की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि फिर ये जो होंगे, फैट जो होगा कैल्शियम को अपने साथ मिला लेगा, ठीक है। फैट होगा कैल्शियम को अपने साथ मिला लेगा, फैटी एसिड होंगे, जब इसके साथ मिल जाएंगे तो ऑक्सीडेट जो होगी फ्री हो जाएगी, और ये इधर से इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे पास इंटेस्टाइन से। जब ये अब्जॉर्ब होगी तो अब क्या होगा, अब जब ये अब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये ब्लड में जाएगी, ब्लड में फिर उसके बाद किडनी में जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, ब्लड से जाके ये उसमें किडनी में जाएगी, और किडनी में जाके क्या करेगी, इधर जो होगी वो स्टोन बना देगी किडनी में, ठीक है। किडनी में कैल्शियम के साथ फिर दोबारा मिलेगी, और उधर कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन बना देगी, ठीक है। तो ये आपने इसका क्लिनिकल पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है बिलीरुबिन। देखें जी, बिलीरुबिन बेसिकली इसको बनता कैसे, इसको पहले हम देखते हैं। ये हमारे पास है स्प्लीन, ठीक है स्प्लीन हमारे पास। ब्लड इधर से जाता है, जब रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है कितना होता है, 120 डे, ठीक है। ऑलमोस्ट 120 डेज। जब 120 डेज के बाद इन्होंने जब इनको टूटना होता है रेड ब्लड सेल में, तो अब क्या होता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये थिक से हो जाते हैं। अब ये जो होते हैं हमारे जहाँ इधर स्प्लीन में जाते हैं, इधर मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं। जब ये मैक्रोफेजेस इनको जो होते हैं वो अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल होते हैं, इनकी लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करवाते हैं, और इनकी जो इनसे होती है जब डिस्ट्रॉय होते हैं हीमोग्लोबिन निकलती है, और हीमोग्लोबिन मैक्रोफेजेस में होती है, बड़ी आ जाती है, ठीक है। जब ये मैक्रोफेजेस में हीमोग्लोबिन होगी तो आप मैक्रोफेजेस इनके ऊपर क्या करेंगे, इनको हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे, ठीक है। देखें जी, स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल ये और मैक्रोफेजेस ने इनको जो होता है डिस्ट्रॉय कर दिया, हीमोग्लोबिन जो होती है मैक्रोफेजेस में चली गई। अब ये जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर जाएगी, तो आप देखेंगे ये मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मैक्रोफेजेस हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जब इसके अंदर हीमोग्लोबिन जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर जाएगी, ये टूट जाएगी, ये तोड़ देंगे इसको हीमोग्लोबिन को। ये जो है इसके कौन से कंपोनेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के, हीम में टूट जाएगी, ठीक है, और ग्लोबिन के अंदर टूट जाएगी, ठीक है। अब ये जो हीम है ना, अब मैं इसको इधर बना रहा हूँ, ठीक है, इधर देखें, ये हो सारा कहाँ पे रहा है, स्प्लीन में हो रहा है, ये याद रखना आपने, ठीक है। अब ये जो है, ये जो हीम है, ठीक है। अब हीम क्या होगी, हीम आगे दो कंपोनेंट में टूटेगी, ठीक है। हीम के अंदर क्या होता है, आयरन होगा, और पोरफायरन के अंदर, पोरफायरन, ठीक है, इसमें टूट जाएगी। अब ये जो आयरन होगा, ये कौन सी स्टेट होती है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट होती है, ठीक है, ये दोबारा फिर रिसाइकल हो जाएगा। और ये जो पोरफायरन होगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी बिलीवर्डन के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलीवर्डन के अंदर। अब जो बिलीवर्डन होगी ये नेक्स्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये बिलीवर्डन जो है, ये नेक्स्ट जो होगी कन्वर्ट होगी जी इसके अंदर, जो है हमारे पास जो बटन है, ये नेक्स्ट आगे कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी डिटेल में हम इसको ब्लड में देखेंगे। तो अभी ये कन्वर्ट हो जाएगी उसके अंदर, जो है बिलीरुबिन के अंदर, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है ये ब्लड में आएगी, और किसके साथ मिलेगी, इसके साथ एल्ब्यूमिन साथ अटैच होगी, ठीक है, एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होगी, और ये जो होगी लीवर के पास चली जाएंगी। तो ये लीवर के पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो होगी एल्ब्यूमिन इसके साथ अटैच होगी, इसको लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगी। अब लीवर के अंदर इसने अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, इसने किसमें कन्वर्ट होना है, अपने कॉन्जुगेट होना होता है, इसने किसमें कन्वर्ट होना होता है, इसने जो होता है कॉन्जुगेट होना होता है। तो जब ये इसकी कॉन्जुगेशन होगी फिर उसके बाद ये दोबारा बाइंड होना है, ठीक है। इसको देखिए आप।
ये देखें जी, मैंने बात की कि ये हीम है, ठीक है। हीम आगे टूटती है आयरन के अंदर, ठीक है। और किस में टूटती है? बस प्रोटोफोर आयरन के अंदर और प्रोटोफोर आयरन के अंदर। अगर हम इसके एंजाइम की बात भी करें तो इसमें एक्ट करता है, इसमें एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेज। एंजाइम एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा बिलीवर्डन के अंदर। अब ये जो बिलीवर्डन होगी ना, ये जो होगी, अब इसके ऊपर जो होगा वर्डन रिडक्टेज, ठीक है। इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होगी एल्ब्यूमिन के साथ मिलेगी, ठीक है। एल्ब्यूमिन इसके साथ अटैच होगी और इसको जो होगी ले जाएगी लीवर के पास। और लीवर में अब एंजाइम होगा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, और इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये जो होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होती है, ये बेसिकली फैट सॉल्युबल होती है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होती, तो इसलिए बॉडी से बाहर नहीं जा सकती, लाइक यूरिन से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। ये जो फैट सॉल्युबल होती है, तो जब ये लीवर के पास जाएगी, देखेंगे, अब इधर से देखें पिक्चर। ये रेड ब्लड सेल ना, ये टूटे, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस है, इसमें हो रहा है, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस में हीम आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हीम से अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बनी, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ एल्ब्यूमिन अटैच हुआ, और ये जो एल्ब्यूमिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन का कम्प्लेक्स है, ये वाला चला गया लीवर के पास। लीवर ने इसके ऊपर एक एंजाइम है, इसके ऊपर एक्ट किया, ठीक है। अन जो होता है ना ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, यूटीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, इसके ऊपर जब एक्ट किया एंजाइम ने, तो इसको कन्वर्ट कर दिया कंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। अब ये वाटर सॉल्युबल है, और अब ये चली गई, अब ये जो है, ये चली बाइल में आ गई, ठीक है। हमारे पास ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक जो डक्ट आ रही होती है, इसमें आती है, ठीक है। जैसे ही होती है हमारे पास ये गॉल ब्लैडर है, इसमें आके स्टोर होती है ये वाली बाइल के साथ। तो जब स्टोर होगी, फिर उसके बाद जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी बाइल गॉल ब्लैडर की, तो ये फिर इंटेस्टाइन में आएगी। जब ये इंटेस्टाइन में आएगी, तो अब इंटेस्टाइन में क्या होता है? बिलिरुबिन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जब इंटेस्टाइन में आएगी, तो अब क्या होगा? इस इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे यूरोब्लिनोजिन के अंदर। यूरोब्लिनोजिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो यूरोब्लिनोजिन है, ये 80% जो होगी एक्सक्रिएट होगी, ये 80% होगी एक्सक्रिएट होगी, और किस फॉर्म में होगी? ये स्टार्कोग्लिन की फॉर्म में होगी, स्टार्कोग्लिन की फॉर्म में, ठीक है। और जो 20% यूरोब्लिनोजिन है, वो ब्लड में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी? वो ब्लड में आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो ब्लड में 20% आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर इसका आया है, 20% इसका है, 100 मॉलिक्यूल आ गए। अब 100 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल जो है, इस 20% का जो 10% है, वो आ जाएगा किडनी में, ठीक है। किडनी में आ जाएगा। और जो इसका लाइक टेन मॉलिक्यूल ना, अगर हम बात करें, अगर इसके जो 90 मॉलिक्यूल होंगे 20% के, तो वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे लीवर में, मीन के 90%, आपने इसको याद रखना, ठीक है। जो 20% का है, 20% का टोटल की बात करें, तो हमारे पास जो है 10% है इसका किडनी में आ जाएगा, ठीक है। किडनी में आएगी यूरोप्लिनोजिन, और 90% दोबारा लिवर में जाएगी, और रिसाइकल रिसाइकल हो जाएगी दोबारा, ठीक है। और ये जो 10% है, ये किडनी में जाके कन्वर्ट हो जाएगी किस्म के अंदर? यूरोब्लिन के अंदर। और ये जो होगी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगी, और यूरिन को येलो कलर दे देगी। ये वाली क्या होगी? यूरिन का जो होगी येलो कलर दे देगी, ठीक है। येलो कलर दे देगी, ठीक है। और यूरोब्लिन की वजह से येलो कलर आता है। अब ये जो ब्लिनोजिन 80% कन्वर्ट हुई थी किसके अंदर? स्टार्कोप्लिन के अंदर। अब ये जो स्टूल है, उसको ब्राउन कलर दे देगी, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टूल का ब्राउन कलर आता है, और यूरोब्लिन की वजह से स्टूल जो होता है यूरिन का येलो कलर आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना।